20 मिनट की क्लास और लेंगे, बस खत्म हो जाएगा यहाँ तक। मीन वेलोसिटी बी बार की वैल्यू √8 kT अपॉन एम पाई। 20 मिनट बाद जाना है तुम्हें, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कब मिलेगा, अगर गैस इक्विलिब्रियम में ना हो। इफ गैस इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में ना हो, या ये भी कह सकते हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो चाहे साम्य अवस्था कहें और चाहे ऊष्मागतिक साम्य अवस्था कहें, बात एक ही है, ठीक है। और अगर नहीं होगी तो ये 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूजन का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एनर्जी का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मोमेंटम का। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मिलते हैं अगर गैस इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं है। इफ गैस इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूजन का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एनर्जी का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मोमेंटम का। अब देखिए एक्स एक्सिस, अब पहला वाला ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूजन, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक लेयर ए बी, जस्ट ऊपर लेयर सी डी, एक जस्ट नीचे लेयर ई एफ। ए बी के जस्ट ऊपर गए तो सी डी मिलेगी और ए बी के नीचे गए तो ई एफ। इसका कंसंट्रेशन है एन, तो इसका कंसंट्रेशन एन प्लस लेमडा डी एन अपॉन डी जेड। इसका कंसंट्रेशन एन माइनस लेमडा डी एन अपॉन डी जेड। तो इसका कंसंट्रेशन एन से बढ़कर एन प्लस लेमडा डी एन अपॉन डी जेड, इसका कंसंट्रेशन एन से घटकर एन माइनस लेमडा डी एन अपॉन डी जेड। इसकी डेंसिटी अब देखिए प्लस माइनस डी एन अपॉन डी जेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सांद्रता प्रवणता है। गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इस टाइप का सच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन कांस्टेंट डी की वैल्यू इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन कांस्टेंट का मान है d बराबर 1/3 b बार लैम्डा। 1/3 b बार लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है kT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर बी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, √2 पाई डी डायामीटर, P है प्रेशर। मीन वेलोसिटी की वैल्यू √8 kT अपॉन एम पाई, 8 kT अपॉन एम पाई। ये वैल्यू रख दीजिए। डी की वैल्यू 1/3 b बार लैम्डा। हाँ बोलो, क्या कह रही है? कौन सा वाला, ये वाले? नहीं, वो जब n मल्टीप्लाई में आए तब लगाना है, और n मल्टीप्लाई में नहीं आता तो ये पूरा फॉर्मूला होता है उसमें। n की जगह ही तो kT अपॉन p आया है, तो जब स्मॉल n अगर इसमें मल्टीप्लाई में आएगा किसी में तो हम वो लगाएंगे 1/√2 पाई डी स्क्वायर है, और m अपॉन रो वाला नहीं लगाते, ठीक है। अब यहाँ n है नहीं तो इसलिए आप पूरा रखेंगे kT अपॉन √2, नहीं तो प्रूफ गड़बड़ा जाएगा। हाँ, वो वहाँ पे n आता तो n कट जाता, अब n नहीं कट रहा तो ये सब आ रहा है kT अपॉन p, n की जगह आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया, v बार की वैल्यू √8 kT अपॉन एम पाई, और इस √2 की वैल्यू 1/kT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी।
अब यहां पर इसको एक साथ कर दीजिए, डी की वैल्यू k अपॉन 3√2 पाई डी स्क्वायर 8k। हेलो, अब यहां पर t की पावर 1/2 और t की पावर 1, t की पावर 3/2 अपॉन p। तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2 d। हाँ बोलिए। हाँ हाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। कल फिर छुट्टी रहेगी ना मकर संक्रांति की, तो आज आ जाइए, ठीक। तो d जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 3/2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p के। जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन है वो d कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है टेम्परेचर की पावर 3/2 के और प्रेशर की पावर। देखिए ऐसे d का फॉर्मूला याद कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखवा रहे हैं। d बराबर 1/3 b बार लैम्डा, d बराबर 1/3 b बार लैम्डा, ठीक है। मीन वेलोसिटी की वैल्यू याद कर लो 8 kT, यहाँ मीन ही वेलोसिटी यूज होनी और नहीं यूज होना, प्रूफ में ही आता है। और लैम्डा की वैल्यू kT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी। तो ये लैम्डा की वैल्यू और ये बी बार की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। तो 1/3 बी बार की वैल्यू √8 kT अपॉन एम और लैम्डा की वैल्यू kT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर। सबको एक साथ कर दिया, k 3√2 पाई डी स्क्वायर √8k अपॉन t की पावर 3/2 और ये हो गया p। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 3/2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p के। इतना बच्चों कर लीजिए। देखिए ट्रांसपोर्ट फिनोमिना दूसरा कौन सा लिखवाया है, मोमेंटम का लिखवाया कि एनर्जी का? तो एनर्जी का देखिए, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी करेंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ एनर्जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैडम बताइए, नमस्ते मैडम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, भिजवा देते। आप कहाँ पे हैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ गया, बहुत अच्छा कॉलेज है वो। हाँ हाँ हाँ, तो आपके घर पे ही भिजवा देंगे, अब कहाँ वहाँ भेजेंगे। तो ठीक है, वो संस्कृत की चाचा और छापते हैं, संस्कृत का, संस्कृत की कोई संस्कृत का हो तो उससे भिजवा देंगे। ठीक, तो फिर नहीं नहीं, यही हमारे इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स की हम आपके घर पे भिजवा देंगे, चाचा जानते हैं। तो वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ज़रा पता करके। ठीक ठीक ठीक, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक।
ठीक ठीक, मैं तो हम आज आपको शाम को घर भिजवा देंगे। ठीक। तो देखिए ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना देखिए जरा, इसमें क्या है, वैसे ही आप 3 लेयर लीजिए, एक्स जेड, एक है ए बी लेयर, उसके ऊपर है सी डी, उसके नीचे है ई एफ, लैम्डा सेपरेशन। इसके टेम्परेचर टी है, इसके गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर टी है इस लेयर का, तो ऊपर वाले का टेम्परेचर टी प्लस लैम्डा डी टी अपॉन डी जेड, ज्यादा ले लीजिए, इसका टी माइनस लैम्डा डी टी अपॉन डी जेड। टेम्परेचर, एनर्जी तो तभी ट्रांसफर होगी जब टेम्परेचर वेरिएट करेगा, ठीक है, पर एनर्जी भी के लिए भी है, उसी से टेम्परेचर आता है। एनर्जी के लिए भी लगेगा ई प्लस लैम्डा डी अपॉन डी जेड, ई माइनस लैम्डा डी अपॉन डी जेड, ठीक है, ये लिख रहे हैं। पहला पॉइंट प्लस माइनस डी टी अपॉन डी जेड, टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरा प्लस माइनस डी अपॉन डी जेड, एनर्जी ग्रेडियंट। प्लस माइनस डी टी अपॉन डी जेड टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्लस माइनस डी एन अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी जेड एनर्जी ग्रेडियंट और डी टी अपॉन डी जेड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये तुम्हारा नाम क्या है? विशाल? पुष्पेन, ये कुंडी लगा दो, ये बोर्ड चमक रहा होगा इससे। तो ये प्लस माइनस डी टी अपॉन डी जेड टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्लस माइनस। अब देखिए जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। भाई जैसे एक लेयर है, इसका टेम्परेचर अलग, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, तो जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो टेम्परेचर नहीं ट्रांसफर होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, if temperature of gas molecules are different होती है, if temperature of gas molecules are different then energy will be transfer, energy will be transferred from higher temperature to lower temperature. If temperature of gas molecule are different, then energy will be transferred from higher temperature to lower temperature. Energy transfer होगी, ठीक है। तो यही पॉइंट लिख रहे हैं, टेम्परेचर आपका डिफरेंट है तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल
कंडक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एनर्जी का। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर डिफरेंट देन एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एनर्जी ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंट है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, उससे आएगा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एनर्जी का। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी थर्मल कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी थर्मल कंडक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी थर्मल कंडक्टिविटी। क्या आती है थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी K बराबर 1/3 mn b बार लैम्डा सी, ऐसे याद रखनी, याद रखिए 1/3, देखो सही है कि नहीं, 1/3 mn b बार लैम्डा सी वी। ठीक है, ये वैल्यू याद करना है। 1/3 m मास गैस मॉलिक्यूल का, n डेंसिटी, b बार मीन वेलोसिटी, लैम्डा मीन फ्री पाथ और सी बी स्पेसिफिक हीट। तो m लिख दे रहे हैं, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, n डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, b बार मीन वेलोसिटी, लैम्डा मीन फ्री पाथ, सीबी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। सीबी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर b बार की वैल्यू तो वही है, फिक्स है। मीन वेलोसिटी तो आप वही रखेंगे, √8 kT अपॉन m। मीन वेलोसिटी की वैल्यू यही है। तो ये तुम्हारा लिखा नहीं है, लिखा है? अच्छा, मैथ का b बार की वैल्यू √ और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू मीन फ्री पाथ की वैल्यू, इसमें आप वही रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1/√2 πd²n, इसमें आप वही रखेंगे। देख रहे हो ना, ये n है, इसलिए जो तुम कह रही थी वो इसमें रखेंगे। तो अब आपका आ गया K बराबर 1/3 mn CV, b बार की वैल्यू 8 kT और लैम्डा की वैल्यू πd²n, n से n। ठीक है, और K की वैल्यू mCV 3√2 πd²। सब एक साथ कर दो, mCV 3√2 πd² √8K अपॉन m π√T। ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ K डायरेक्टली, ये इसमें ये आता है। ठीक है, अब एक रह गया है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ मोमेंटम, और आपके पॉइंट्स हैं।
तो अगले टर्न पे थर्ड पेपर शुरू कर देंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे फिर उसके बाद ये पढ़ाएंगे, ठीक है। कल तो सुबह पढ़ना है ना तुम्हें, देख कल प्रदीप सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कल सुबह 7 बजे आ जाओ, 7 सवा 7 बजे तक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसको आना है। कल 10 बजे पढ़ाएंगे। फ्राइडे को तो हम आगे पढ़ाएंगे, थर्ड पेपर पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे।